63A नजरसानी केस का मुख्तसर फैसला जारी कर दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि 63A का जो पहले फैसला था उसको कलअदम करार दिया जाता है और नए फैसले में जो तफसीली फैसला है वो कुछ दिन बाद जारी किया जाएगा। और कहा गया कि किसी वजह की मजबूरी में ये फैसला अभी फिल वक्त जारी नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे आईनी तरामीम के हवाले से वफाकी हुकूमत की राह शायद हमवार हो चुकी है। वो जो ये समझते थे कि अगर कोई फ्लोर क्रॉसिंग करता है तो फ्लोर क्रॉसिंग में अगर डिसक्वालिफिकेशन के वो ज़ुमरे में आता है तो उसका वोट शुमार होना चाहिए, अगर वोट ही शुमार नहीं होता तो उसकी नाअहली किस तरीके से हो सकती है। वजूहात जो थी वो वफाकी हुकूमत के नुमाइंदगान यही बताते थे और अब उनके लिए किस हद तक ये राह जो है हमवार हुई। अगर इस केस के हवाले से बताएं तो इस केस में 5 रुकनी ये बेंच था जिसकी सरबराही जस्टिस गाजी फाइज ईसा के पास थी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मज़हर आलम इस बेंच का हिस्सा थे और ये फैसला 5-0 से आया है। इससे पहले जो फैसला था वो 3-2 से था और अभी के बेंच में वो 2 जजेस शामिल हैं जिन्होंने पहले फैसले से इख्तलाफ किया था और आज भी उन्होंने उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए वो पलड़ा जो है उस तरफ को रखा कि उस फैसले को कलअदम करार दिया, तो 3 जजों ने और शामिल होकर उसको कुली तौर पे कलअदम करार दे दिया। अब इस ज़मन में वफाकी हुकूमत की नंबर गेम किस तरीके से पूरी होगी, क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब को साथ मिला लिया जाएगा और अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब साथ नहीं मिलते तो फिर किस जमात के कितने बंदे तोड़े जा सकते हैं और किस चीज़ के एवज़ तोड़े जा सकते हैं। मौजूदा सूरत हाल के अंदर ये क्या हुकूमत को सूट करता है कि मौलाना की अदम मौजूदगी में, मौलाना की नाराज़गी की सूरत में वो इस आईनी तरमीम को मंजूर करवा लें, क्योंकि आज मौलाना ने इस बिल को वापस लेने का जो है वो मुतालिबा किया है कि आप इसे वापस लें और आप इसे पेश नहीं करेंगे। मौलाना इसे आईनी और जमहूरी कत्ल के मुतरादिफ करार देते हैं और फिर अगर ये मौलाना की हिमायत इसके अंदर शामिल नहीं की जाती तो इसके मुस्तकबिल में आफ्टर शॉक्स जो हैं वो कितने देखने को मिलेंगे। कल के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने एहतजाज का ऐलान कर रखा है, लेकिन इसी ज़मन में आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बताया कि हम पूरी तैयारी करके बैठे हैं, बाद में कोई गिला ना कीजिएगा। दफ़ा 144 नाफिज है, गैर मुल्की जो लोग हैं वो पाकिस्तान आए हुए हैं, मलाइशियन जो वज़ीर आज़म है वो पाकिस्तान के दौरे के ऊपर है, सिक्योरिटी वहाँ पर जो है वो भारी नफरी उसकी तैनात की हुई है। दफ़ा 144 के नफाज के बाद भी अगर आप इस्लामाबाद में दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको उसके असरात भुगतना पड़ेंगे। उधर लाहौर की सूरत हाल ये कि 6 दिन के लिए दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया, किसी भी जलसे, जुलूस और एहतजाज की इजाज़त नहीं होगी। अब पाकिस्तान की सियासत किस समत को रवां दवा होगी, इस बारे में बात करते हैं। राना साहब, आज का फैसला 0 का हुकूमत के लिए कितनी बड़ी कामयाबी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदारे ख़त्मे नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है कि आज तो कामयाबी हुकूमत की है जी, कितनी बड़ी नहीं, टोटल कामयाबी हुकूमत की है। आज कुछ लोगों ने इसे सियासी लोगों ने मुख्तलिफ इस पर आरा दी हैं, कुछ लोगों ने इसे कुछ कहा, हम नहीं कह सकते वो चीज़ें, लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है यासर साहब, छांगा मांगा की सियासत देखने को मिलेगी। अब ये पता चलेगा कि ज़मीरों के सौदे किस तरह होते हैं, अब पता चलेगा कि ईद से पहले बकर मंडी किस तरह लगती है, अब पता चलेगा कि कौन कितने में बिकता है, किसका ज़मीर किस तरह जागता। अच्छा, आपको एक बात बता दूं, जितने अरकान असम्बली हैं इसमें सिर्फ ज़मीर जागेगा ना अगर, क्योंकि इसको ज़मीर का नाम दिया जाता है ना, चाहे वो सादा ज़मीर हो चाहे वो किसी और टाइप का ज़मीर हो, नाम इसको ज़मीर का दिया जाता है। और हमेशा ऐसे वक्त में ज़मीर जागता है अपोजिशन के लोगों का। हुकूमत के अंदर बैठे किसी शख्स का ज़मीर नहीं जागता, हुकूमती इत्तेहाद में बैठे किसी शख्स का ज़मीर नहीं जागता, इसलिए कि उनको तो मिलना ही कुछ नहीं। ज़मीर जागता कुछ मिलने से, कोई ठीक ठाक कुछ मिलने से ना। लेकिन राना साहब, ये छांगा मांगा वाला काम सस्ता नहीं है, अब तो बहुत और चीज़ें हैं। तो तुसी के पल्लियों देने ने, आपने पल्ले से देने हैं, आपकी तो हुकूमत ने देने हैं यार, यहाँ बड़े सियासतदानों ने देने हैं। मेरी बात शायद आप समझे नहीं, मैंने कहा कि छांगा मांगा वाला तो बड़ा सस्ता रेट हुआ करता था, बाद में सिंध हाउस वाला आया, तो अब कौन से वाला है? भाई आप जो होगा ना वो पंजाब हाउस वाला होगा। अच्छा, सीधी सी बात है ना, वो जो पहले बंदे थे उन्होंने खुद इकरार किया कि हम पंजाब हाउस में थे, पंजाब हाउस वाला होएगा।
पंजाब हाउस नहीं होगा, मरी वाला होगा, मरी वाला नहीं होगा तो स्वाद की तरफ अब ये जा नहीं सकते, तो ज़ियारत वाला हो जाएगा, किसी ना किसी जगह वाला तो होगा ना, जहाँ से त्यारे में बासानी या गाड़ी में बासानी लाया जा सके। ये हो ही नहीं सकता कि ना हो। मैं तो मेरे देखें, फैसला हो गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम भी तस्लीम करते हैं, मनोदन तस्लीम करते हैं। फैसले का वक्त ठीक नहीं है, ये बात बड़ी क्लियर है। लेकिन मेरे 3 सवाल हैं, इसका मुझे आप जवाब दे दें, क्योंकि आप समझदार तरीन आदमी हैं। अहलियत तो सर इतनी है ही नहीं। मैंने कल भी एक बात कही थी, नहीं आपकी तो इतनी अहमियत आप सोच नहीं सकते, आपको नहीं ना पता। अच्छा, ये मुझे बता के जाना है, पता नहीं है ना आपकी अहमियत बता के जाना है। बात ये है कि आपने एक आर्टिकल बनाया, आपके आइन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कहता है कि जनाब फलां बंदे को इंतहाबी निशान इसलिए अलाट होगा शेर का मुस्लिम लीग नून को कि उनका लीडर उन्हें लेटर देगा, ये हमारा उम्मीदवार है, और उसी की बिना पर इलाके के लोग उसे वोट देंगे कि इसके पास शेर का निशान है और ये उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून का है। पीपल्स पार्टी वाले अपना लेटर जारी करेंगे जिसको उसको निशान मिलेगा तीर का, जमात इस्लामी वाले को किताब है तराजू का, जमीयत उलमा इस्लाम को किताब का, तहरीक इंसाफ को बल्ले का। ये निशान क्यों दिए जाते हैं? कि उस हलके के रहने वाले लोगों को पता हो कि हमारा उम्मीदवार कौन है, ये है, और हमारे उम्मीदवार का नजरिया, हमारे उम्मीदवार का मंशूर ये है, और हम इसे इस नजरिए पर पीपल्स पार्टी से बेहतर, नून लीग से बेहतर, जमीयत उलमा इस्लाम से बेहतर, जमात इस्लामी से बेहतर समझकर इसे वोट दे रहे हैं। इसी तरह नून लीग वाले को वोट मिलता है जनाब इससे तहरीक इंसाफ से बेहतर, पीपल्स पार्टी से बेहतर, जमात इस्लामी से बेहतर, जमीयत उलमा इस्लाम से बेहतर। जमीयत उलमा इस्लाम वाले को भी इसी तरह वोट मिलता है, जमात इस्लामी वाले को भी इस तरह वोट, तमाम लोगों को इसलिए मिलता है कि ये उनसे बेहतर है। अब उसका जाती वोट कितना होगा? जाती वोट उसकी फैमिली के होंगे, उसके रिश्तेदारों के होंगे। वो लेता है 1,25,000, 2,25,000, 1,60,000 या 70,000। वो वोट किसके होते हैं? वो वोट होते हैं उन लोगों के जो उस सियासी जमात पे एतबार करते हैं जिसका टिकट या जिसकी हमायत उसे हासिल होती है। अब उस सियासी जमात वो कहती है कि जनाब ये पानी की बोतल पीनी है, तो इसका मतलब है आपने इस पे अमल करना है। अगर सियासी जमात कहती है नहीं पीनी, तो आपने इस पे अमल नहीं करना, आपको उसकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि आप अपने जाती वोट बैंक से नहीं, आप पार्टी के टिकट से, पार्टी के वोट बैंक से, पार्टी की हमदर्दी से, पार्टी के मंशूर से, पार्टी के आइन से, उसके तहत आप मुंतहिब हो के आए। तो अब आकर आपका अचानक ज़मीर जाग जाए, तो सबसे पहले आप ये करें कि ज़मीर जागने से पहले आप इस्तीफा दें। इस्तीफा देके कि जनाब मैं आज़ाद जीत के आऊँगा, आज़ाद जीत के आने के बाद मैं अपनी मर्जी से वोट दूंगा, फिर तो ठीक है, फिर मुझे बताएं, फिर बिल्कुल ठीक है। ये क्यों नहीं मेरी मौज़ज़ अदलिया समझती, ये क्यों नहीं मेरी मौज़ज़ अदलिया जो है वो जानती, ये मेरी मौज़ज़ अदलिया क्यों नहीं कहती? मेरी अदलिया कहती है कि ये किस तरह हो सकता है हम तनहा लेते हो और हम काम ना करें। मेरी मौज़ज़ अदलिया कहती है कि किस तरह हो सकता है कि 5 रुकनी बेंच जो है वो हम ना बनाए, केस ना सुने। तो फिर मेरी मौज़ज़ अदलिया को जब अपने कवानीन का पता है, जब अपने कानून वो जानते हैं, जब अपने आइन को वो जानते हैं, जब अपने वो फैसले अक्सरियती फैसले को मानते हैं, अक्सरियती फैसले को मानते हैं ना, कभी ये तो नहीं हुआ कि एक जज ने कहा यस, 4 जज ने कहा नो, तो फिर यस वाला नहीं माना जाएगा, नो वाला माना जाएगा, यस वाले का फैसले में लिखा जाएगा, यही होगा ना। तो फिर क्यों नहीं इसको बांधते कि इस शख्स को मुंतखब किया है अवाम के वोटों ने, आप उस शख्स को कहें ठीक है भाई 63 है बिल्कुल लागू नहीं होती, लेकिन शर्त यह है जा एक दफा अपने हल्के में जाके वो हल्के में रेफरेंडम करा ले एक दिन के लिए, लोग कहते हैं यस ये जो फैसला करेगा मंजूर है, ठीक है मंजूर है। आपने एक इजाजत नहीं दी, आपने पाकिस्तान के उन तमाम वोटर्स के गले पर छुरी फेर दी है जिन्होंने मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोगों को उसके मंशूर के मुताबिक मुंतखब करके भेजा था। और आप यहाँ पे खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा कर लिया। मैं उमर अता बंदियाल साहब के फैसले को भी गलत कहता हूँ, जो पहले था वो भी उस वक्त गलत फैसला, गलत टाइम पे फैसला था, और आज का फैसला भी गलत टाइम पे फैसला है।
बात यह है कि आप यहां ये एक फैसला कर दें कि इस मुल्क के अंदर जमाती इंतखाबात नहीं होने। आप फैसला कर दें कि लोगों ने जाती हैसियत से इलेक्शन लड़के आज़ाद आना है, फिर उन्हें आज़ाद आने वालों को आप दें तरजीहात कि जिसको मर्जी वोट डालो भाई, क्योंकि तुम अपने डंडों पे आए हो, तुम अपने जोरे बाजू पे आए हो, तुम्हारे पास अपनी ताकत है, लोग तुम पे एतबार करते हैं, लोग तुम्हारे वादों पे एतबार करते हैं, लिहाजा तुम जिसको वोट दोगे लोग तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। अब वो 5 लोगों के ज़मीर बिक जाते हैं, 10 लोगों के ज़मीर बिक जाते हैं, आप वोट उनका कास्ट कर लेते हैं, उनको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, लेकिन उनके वोट कास्ट होने से एक बड़ा नुकसान हो जाता है। उसकी कीमत कौन भरेगा? कौन भरेगा यासिर साहब? मुल्क को कौम भरेगी, मुल्क को कौम भरेगी। तो नहीं मरेगी ना, लेकिन उसकी सजा फिर किसको मिलनी चाहिए? ये भी हिम्मत करके कुछ कह दें।